अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे आका मेरे मौला कभी होने नहीं देंगे, मेरे आका मेरे मौला कभी होने नहीं देंगे। गुलामों का कफन महला कभी होने नहीं देंगे, गुलामों का कफन महला कभी होने नहीं देंगे। अफसोस सर से बाप का साया चला गया, साया चला गया। अफसोस सर से बाप का साया चला गया। अरे बेफिक्र जिंदगी का सहारा चला गया, सहारा चला गया। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे कहो, दुख काहे कहो। दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाले घर में पैदा किया। और अल्लाह से दुआ करे, इलाही हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। आप ये ना सोचे आज फिरोज साहब यहाँ इस दुनिया से चले गए, हमें नहीं जाना है। जाना तो हर किसी को है, चाहे कोई भी इंसान हो, अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम हो, महलों में जिंदगी गुजारने वाला हो या फूस की झोपड़ी में जंगल बयाबान में रहता हो या आबाद मकामात पर कहीं भी रहता हो, मौत उसे नहीं छोड़ेगी। मौत से कोई नहीं बच सकता। अगर कोई इंसान कहेगा मैं अभी वार्ड का मुखिया हूं, मैं वार्ड परिषद हूं, मैं मुखिया हूं, मैं जिला परिषद हूं, मैं जो है विधायक हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, कोई नहीं बच सकता मौत से। क्योंकि कुरान साफ ऐलान कर रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत से कोई नहीं बच सकता। मौत का मजा हर इंसान को चखना है, चाहे कोई भी हो। इसलिए कहता हूं दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज हो जाओ। आज हम कहने को मुसलमान हैं, आज हम अपने आप को कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन आज हमारा चलना मुसलमान की तरह नहीं, मुसलमान के जैसा नहीं। आज हमारा फिरना मुसलमान के जैसा नहीं। आज हमें दारुल उलूम अरबिया कॉलेज से यह आवाज लगाई जाती है, फला मोहल्ले में फला शख्स का इंतकाल हो गया है, उनका जनाजा इतने वक्त में है, उनका जनाजा न जो है अदा की जाएगी। आप तमामी हजरात शिरकत फरमा कर सवाब दारन हासिल करेंगे। आए दिन दारुल उलूम के लाउड स्पीकर से आवाज दी जाती है मुसलमानों को। आज हम गफलत की नींद सोए हुए हैं। लोग घरों में रह करके लोग आज जो है जनाजा पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, कब्रिस्तान तक नहीं पहुंचते हैं। लोग कहते हैं जिनका रिश्तेदार होगा वही जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में या हमारी किताब में ऐसा नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं, सच्चा मुसलमान हैं, अगर आपके कानों तक यह आवाज पहुंच रही है, किसी साहब का इंतकाल का, उनके जनाजे की खबर आ रही है, तो आपको हर काम को छोड़ करके जनाजे में शिरकत करना चाहिए। इसलिए कहता हूं, आप लोग जो है सोचते होंगे हमें नहीं मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे, अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो बहुत कुछ करना है। दोस्तों, कहता हूं ये जिंदगी कब जो है सांस अटक जाए, कब हार्ट अटैक से मौत आ जाए, कब आपका बुलावा आ जाए, कहना मुश्किल है। कोई इंसान मौत से नहीं बच सकता, क्योंकि कुरान साफ ऐलान कर रहा है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून।
शहादती फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। जिस मौत से तुम भागते हो ना, वो तुम्हें आ पकड़ेगी, फिर तुमको उस जात की तरफ लौटाए जाओगे जो हर पोशीदा और जाहिर को सुनने और देखने वाला है। एक बार तमाम सहाबा किराम के बीच में अल्लाह के रसूल खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह के रसूल सहाबा से जो है मुखातिब होकर बयान फरमा रहे थे। अल्लाह के रसूल बात सुनकर के जितने सहाबा बैठे हुए थे सब के सब रोने लगे। एक सहाबी बाद में आते हैं, पीछे से आते हैं, जब मजमा के अंदर घुसते हैं, दाखिल होते हैं, देखते हैं मजमा के तमाम लोग रो रहे हैं। वो बगल वाला आदमी पूछता है, बगल वाले से, आने वाला आदमी पूछता है बगल वाले से कि देखता हूं मजमा के सारे लोग रो रहे हैं, आखिर क्या परेशानी है, आखिर अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमा दिया? वो बगल वाला कहने लगा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क़दूहिया इलैया अन्नकुम तुफ्तनून फिल क़ुबूरि क़रीबम मिन फितनति दज्जाल। मेरी जानिब वही की गई है कि तुम लोग फितने दज्जाल से पहले फितने कब्र में मुब्तला किए जाओगे। दोस्तों, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कब्र ये न कहती हो मैं मिट्टी का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़े का घर हूं। जब बंदे मोमिन कब्र के अंदर दाखिल किया जाता है, उन्हें कब्रिस्तान पहुंचाया जाता है, उनके जनाजे कि नमाज होने से पहले कब्र इंतजार करती है, कहती है आओ मैं तुम्हारा इस्तकबाल करती हूं, आओ मेरे अंदर मैं तुम्हारा इंतजार करती हूं। क्यों? कि तुम सबसे अच्छा बंदे थे, तुम जो है अल्लाह को याद क्या करते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक जिंदगी गुजारा करते थे। आओ आज मैं तेरे साथ इनाम इकराम का मामला करती हूं। कब्र हद निगाह तक कुशादा हो जाती है, जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, जिससे वहां की खुशगवार हवा और महक आने लगती है। फरिश्ते कहते हैं उस नेक बंदे से, उस मैयत से, सो जाओ, जिस तरह दुल्हन सोती है इसी तरह तू भी आराम से सो, तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं। लेकिन बदकार और बेनमाजी जब कब्र के अंदर उतरता है, जब कब्र के अंदर डाला जाता है, बदकार और बेनमाजी से कब्र कहती है तेरा आना नामुबारक हो। जो लोग मेरे पुष्ट पर चलते थे उनमें तुम मेरे नजदीक सबसे ज्यादा मकबूज और सबसे ज्यादा खराब था। आज जबकि तू मेरे हवाले किया गया है, देखना मैं तुझको किस तरह सजा देती हूं। उसके बाद कब्र उस मुर्दे को इस तरह भेजती है, इस तरह दबाती है कि दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ की पसलियों में और बाएं तरफ की पसलियां दाहिनी तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं। दूसरी रिवायत के मुताबिक है कि 99 अज़दहे उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। वो अज़दहे उसे मुसलसल डसते रहते हैं और क़यामत तक डसते रहेंगे। उलमा किराम फरमाते हैं अगर वो अज़दहा जो बेनमाजी को डसता है कब्र में, अगर वो जमीन पर फूंक मार देना तो क़यामत तक जमीन पर घास न उगेंगे। इसलिए कहता हूं दोस्तों, आओ अल्लाह की बारगाह इलाही में झुक जाओ। इसलिए कितने ऐसे लोग कहते हैं अभी तो मेरा वक्त नहीं है जो मस्जिद में सजदा करूं, अभी तो मेरा वक्त हुआ ही नहीं जो मैं इमाम साहब के आगे पीछे बैठूं, अभी तो मेरा वक्त तो आया ही नहीं है जो मैं उलमा के आगे पीछे गर्दिश करूं, अभी तो वक्त ही नहीं आया। इसलिए कहता हूं दोस्तों, वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कब वक्त आ जाए, कब आपका बुलावा आ जाए कहना मुश्किल है। कि बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अरे बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अरे दो घड़ी का भरोसा नहीं है, दो घड़ी का भरोसा नहीं है, ये हकीकत है ए मेरे भाई, ये हकीकत है ए मेरे भाई, अरे जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आओ अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाओ, पक्का सच्चा मुसलमान बन जाओ, पक्का सच्चा जो है नमाजी बन जाओ, अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला बन जाओ, उलमा की खिदमत करने वाला बन जाओ। आज आपके गांव में मदारिस है, मदरसे के तालिब इल्म आपके मोहल्ले में गुजरते हैं, लेकिन जब आपके गांव में आपके घर में मैयत हो जाए,
आज मौलाना साहब को ढूंढते हैं, तालिब इल्म को ढूंढते हैं। कहाँ है तालिब इल्म, कहाँ है मौलाना साहब? आइए, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है, मेरे अम्मी का इंतकाल हो गई है, आप आइए मौलाना साहब, आप है कहाँ? आइए मेरे घर में दुआ कर दीजिए, कुरान खानी कर दीजिए। जब आपके घर में से मैयत निकल जाए, दफना दिया जाए, फिर कोई किसी को याद करने वाला नहीं। आज फिरोज साहब यहां से चले गए, कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, 3 लड़के को छोड़ के गए हैं यहां से। पूछिए, अपने अब्बू को कब्र में उतारने के बाद, उसको दफन करने के बाद आप कितने दिन पूछने के लिए गए, अब्बू आप खाना खाए कि नहीं, आपको फरिश्ते कब्र में परेशान तो नहीं कर रहे हैं? कोई पूछने के लिए अभी तक नहीं गया। उनके साथ क्या गया? घर, मकान, जमीन, जायदाद, सब चीजें ही छोड़ के चले गए। एक अमल उनके साथ गया, कुछ साथ जाने को तैयार नहीं। इसलिए कहता हूं दोस्तों, जैसा आप करके जाएंगे वैसा बदला मिलेगा, क्योंकि कुरान पाक की मुकद्दस आयत है,